अरे आपकी बहू की तो पहली तीज है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ की प्रथा है कि बहू पहली तीज के लिए अपने मायके से तैयार होकर आती है, बस आती ही होगी। आप विराजिए। अगर नहीं आई तो उसे आना ही होगा, वरना राजा और रानी के लिए बहुत बुरा होगा। तू रानी से बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ, कब से फोन कर रही है वो? उठा ना। अरे क्या पता कोई जरूरी बात हो। हेलो राजा, हेलो हेलो। रानी मेरी बीवी है, और बीवियां अपने पति तक कोई बात पहुंचाना चाहें तो पहुंचा ही देती हैं। उन्हें किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ क्यों आई हो तुम? और राजा, मैं तुमसे कुछ बात करनी थी। यही ना कि सिर्फ मैं ही तुम्हें याद नहीं करता, तुम भी मुझे उतना याद करती हो। नहीं, हम तुम्हें याद नहीं करते। अच्छा, तो फिर मेरे लिए तैयार होकर क्यों आई हो? हम तुम्हारे लिए तैयार होके नहीं आए। मेरे लिए व्रत रखा है? नहीं। तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? हम यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, माँ के लिए आए हैं। वो राजा, हमने माँ के शरीर पे बहुत सारे चोटों के निशान देखे हैं। उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। क्या मतलब? मतलब माँ की कलाई पर, उनके सर पर चोटों के निशान है। हम जैसे ही उनसे गले मिले तो दर्द से करा उठी, और हमने जब उनसे पूछा क्या हुआ तो उन्होंने बात टाल दी। रानी महल में नहीं है। तुम्हारी वजह से लोग हम पर हंसेंगे, कहेंगे कि महाराज काल अपनी बहू को काबू में नहीं रख पाए तो आमेर कोर्ट को खाक काबू में रख पाएंगे। हमारे नाम एक मजाक बन गया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या बड़ा मर्द बन गया तू? मुझे रोकेगा? अपनी बीवी को रोक नहीं पाया तो मुझे रोकेगा? डियर, व्रत खोल लो। नहीं मीनू, हमारा मन नहीं है। डियर, मुझे पता है तीज का व्रत पति के हाथ से ही खोला जाता है, लेकिन जब तुमने सबको बताया ही नहीं कि तुमने उनके लिए व्रत रखा है तो उन्हें कैसे पता चलेगा? मीनू, पति और पत्नी का रिश्ता दिल का रिश्ता होता है, और दिल की बात कानों से नहीं सुनते, दिल से सुनी जाती है। तो मैंने भी सुन ली। मीनू, इनसे कह दो कि ये यहाँ से चले जाए। सर, मुझे भी लगता है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मीनू, कह दो इनसे, हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, तो जरा इनसे पूछिए कि अगर इन्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मेरे लिए व्रत क्यों रखा है। मीनू, तुमने
पति और पत्नी के बीच बातें तो सुन ली, लेकिन अब जो मैं तुम्हारी सहेली के साथ करने वाला हूं, वो देखकर तुम शर्म से पानी पानी हो जाओ। इसलिए अच्छा हुआ कि तुम मौका रहते यहाँ से बाहर चली जाओ। हाँ हाँ हाँ। भंडारी जी, आपने मैं बिना बताए इन पत्रकारों को यहाँ बुला दिया। अचानक? महाराज, अचानक ही सही, राज परिवार की फोटो हर जगह जाएगी ना तो जनता में ये संदेश जाएगा कि महाराज घर को जोड़ के रखते हैं तो इस क्षेत्र को भी जोड़ के ही रखेंगे। अंबिका, आई। ये हमारी धर्मपत्नी अंबिका देवी। महाराज, आपका बेटा और बहू कहाँ है? राजा कॉलेज। राजा कॉलेज जाने से पहले एक फोटोग्राफ खिंचवा लो। आओ। राजा जी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 2 मिनट। आओ राजा, आओ। आओ। आपको याद है ना, मेरे हिस्से की जायदाद रानी के नाम करने के लिए आपके पास सिर्फ 12 दिन बचे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी। राजा जी भी आ गए हैं। बहू आ जाती तो तस्वीर पूरी हो जाती, ऐसे अधूरी लग रही है तस्वीर। वो बहुत जल्द कॉलेज जाती है, बहुत सुबह निकल जाती है वो। लेकिन महाराज, हमने तो सुना है शादी के 2 दिन बाद ही आपकी बहू घर छोड़ के चली गई। महाराज, जनता जानना चाहती है कि आप अपने घर को बिखरने से नहीं बचा पाए तो इस क्षेत्र की शांति और एकता कैसे बनाए रखेंगे? तुम्हें क्या लगा था तुम ऐसी चंपू कुमारी बन के घूमोगी तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? तुम्हें ऐसे देखकर तो दूर रहना और मुश्किल है। हमें समझ नहीं आता राजा, आखिर तुम चाहते क्या हो? पहले तुम हमें घर से निकालना चाहते थे, जब हमने घर छोड़ दिया तो तुम हमारे पास आना चाहते हो। पास तो मैं तुम्हारे आ ही चुका हूं। इतने पास कि तुम्हारे दिल की बढ़ती हुई धड़कनें अच्छी तरह सुन सकता हूं। रानी, तुम हर रूप में, हर रंग में मुझे सुंदर लगती हो, बहुत सुंदर। राजा, 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 तुम्हारा बचपन इतना मुश्किल था। जब बाकी बच्चे खिलौनों के और परियों के सपने देख रहे थे, तब तुमने इतने दर्द देखे। तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। अब हटो मेरे रास्ते से। वैसे भी इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसे कैसे लेना देना नहीं है राजा? जिस बात में तुम शामिल हो उससे हमारा लेना देना कैसे नहीं हो सकता? मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब जाने दो मुझे। राजा, हमारी बात सुनो, हमें तो बताओ। राजा, तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। अकेला ही तो हूं, तुम तो छोड़ा ही ना मुझे। अब अचानक इतनी इंसानियत, इतनी हमदर्दी क्यों जाग गई तुम्हारे अंदर? हाँ, मैं तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तंग आ चुका हूं रानी। जब तुम्हारा मन करता है मुझसे प्यार जताती हो, और जब मन करे तो मुंह उठा के चली जाती हो। हम ऐसा कर रहे हैं? तुमने कहा था कि एग्जाम
एग्जाम्स जब तक खत्म नहीं होते तुम हमें परेशान नहीं करोगे, लेकिन कल रात तुमने आकर क्या? मैंने आकर क्या? कल रात मैंने आकर तुम्हें किस किया, यही ना? अगर तुम्हें ये याद है तो तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि मैंने जो किया तुमने भी वही किया। जब मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम भी मुझसे दूर नहीं गई। जब मैंने तुम्हें छुआ तो तुमने भी मुझे जोर से पकड़ लिया था, और जब मैंने तुम्हें चूमा तो तुम्हारे होंठों पर भी ना नहीं थी। इसलिए नाटक करना बंद करो कि मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की है। तेरी वजह से सबके सामने मेरा सर झुक गया। तू, तेरा बेटा राजा और वो बहू तेरी मुझे बर्बाद करने पे तुले हो, हाँ? लेकिन ऐसा नहीं होगा। तूने शिकायत की थी राजा से। क्या लगता है तुझे कि राजा तुझे बचा लेगा? हम काल हैं, तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। बस! मैंने कहा था ना, दोबारा मेरी मां पर हाथ उठाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप काल हैं, लेकिन काल का भी अंत होता है। राजा! ये तू क्या कर रहा है? निकल जा यहाँ से, जा! मां, तूने क्यों बचाया इस आदमी को? तू मेरे पति के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, जा! मां, तुझे अब इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू अभी निकल जा यहाँ से। ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है। तू हमारे बीच में नहीं आएगा। जा, निकल जा, जा यहाँ से। अरे तुम? जीती रहो। राजा तुझे देखकर बहुत खुश होगा रानी। चल उससे माँ, हमें माफ कर दीजिए। क्यों? किस लिए? आप सच में दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं और हम इस दुनिया की सबसे बुरी बेटी। हम इतने स्वार्थी हो गए कि बस अपनी खुशियों की तलाश में निकल गए। एक बार भी ये नहीं सोचा कि ऐसा करने से आपको कितनी तकलीफ होगी। तू एक ऐसी बात कर रही है, तेरी खुशी से मुझे तकलीफ कैसे हो सकती है? दुख, दर्द, तकलीफ, सब कुछ चुपचाप सह लिया आपने। लेकिन ये निशान, ये अभी भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। आपको अपना दर्द छुपाना बहुत अच्छे से आता है माँ, लेकिन झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। हम उसी दिन समझ गए थे कि ये चोट आपको दरवाजे से टकराने से नहीं लगी, लेकिन हमें कल पता चला कि ये इतनी परेशान मत हो बेटा, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है माँ, कुछ ठीक नहीं है। किसी भी आदमी को यह हक नहीं है कि वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करे। जिस देश में, जिस घर में औरत को देवी मान की पूजा की जाती है, और किसी भी औरत के साथ ऐसा सुलूक कैसे हो सकता है माँ? और आप कह रही है सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक तब तक नहीं होगा जब तक आप कुछ नहीं कहेंगी। अब आपको आवाज उठानी होगी माँ, आपको बोलना होगा। आवाज उठाकर बोलती भी तो सुनता कौन? एक औरत की जब शादी होती है तो वो ये सोचती है कि वो इस रिश्ते को निभाएगी, हर
कीमत पर निभाएगी। और मैंने भी वही कोशिश की। इस महल में आने से पहले सब कुछ ठीक था। जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं थी। लेकिन इस महल में आने के बाद सब कुछ बदल गया। मेरे पति काल महाराज काल हो गए और मैं तो कुछ भी नहीं थी। ना मैं तेरे जैसी पढ़ी लिखी थी और ना ही मुझ में कोई समझ थी। और सच कहूं ना तो मैं कमजोर थी। मैं अगर चाहती तो इस सब चीजों से दूर जा सकती थी। लेकिन अगर ऐसा करती तो एक बेटा, मैं तो हमेशा के लिए अपने पिता से दूर हो जाता या अपनी माँ से। अच्छा ठीक है। क्या जरूरत है तुम्हें बीच में आने की? अपनी जान जोखिम में डाली भी तो किसके लिए? एक राक्षस के लिए। अच्छा अरे पर ये हो क्या रहा है? मिस्टर साहब, पुलिस को महल भिजवाइए और ये नाटक बंद करवाइए। और हमने अपना आपा खो दिया तो आप अपनी नौकरी खो देंगे। जल्दी भिजवाइए पुलिस यहाँ। घर की बात घर से निकलकर सड़क पर कैसे आ गई? इसकी वजह से शादी के 2 दिन बाद अगर बहू घर छोड़कर चली जाए तो और क्या होगा? कल तक जो लोग हमारे सामने सर झुकाकर खड़े रहते थे, आज वो हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। इस घर की इज्जत बीच बाजार आपकी बहू ने नहीं, आपके बेटे ने उछाली है। इतने बरसों से आप जो जुल्म कर रहे हैं वो हमने चुपचाप सहे, पर अब और नहीं। एक एक करके आपको अपने हर जुल्म, हर गुनाह की सजा मिलेगी महाराज काल। राज, ये तुमने क्या किया? अगर ये लोग अंदर आ गए तो? राजा, आग को आग से नहीं बुझाया जाता। इतना बड़ा कदम लेने से पहले एक बार सोच तो लेते। वो तुम्हारे पिताजी हैं। हमने नहीं सोचा था कि आप इतनी बड़ी गलती करेंगे राज। जो आग आपने लगाई है वो आपके क्या, अब तो किसी के भी काबू में नहीं आएगी। राजा, राजा मैं जानती हूँ तू ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा है, भगवान के लिए कि सब रोक दे। नहीं माँ, अब और नहीं। आज तक हमने इनके गुनाहों पर पर्दा डाला है, पर अब और नहीं। रानी बेटा, अब तू ही कुछ कर सकती है। तो समझती है ना कि एक पत्नी ना अपने पति का प्यार बांट सकती है ना नफरत। अगर उन्होंने कोई पाप किया है तो उनसे नाराज होना मेरा अधिकार है, और मैं अपना अधिकार किसी और के साथ नहीं बांटना चाहती। अपने ससुराल की इज्जत बचा ले बेटा। अगर ये रुतबा, ये इज्जत चली गई तो मेरे पति टूट जाएंगे। हाँ, शांत हो जाइए। देखा आपने, जिस औरत के ऊपर आपने इतने जुल्म किए, जिसे कभी पत्नी का सम्मान नहीं दिया, आज वो अपने पत्नी होने का फर्ज निभा रही है। हमें ना तुम्हारी मदद चाहिए ना तुम्हारा भाषण। 2 मिनट के अंदर अंदर पुलिस यहाँ आ जाएगी और इन 2 कौड़ी के लोगों को यहाँ से भगा देगी। भीड़ तो छट जाएगी, पर आपके खिलाफ जमा हुआ गुस्सा नहीं छटेगा। आप माँ की बात माने या ना माने, लेकिन वो सही कह रही है। आपको मदद की जरूरत है। रानी, रानी अगर तूने मुझे अपनी माँ माना है तो एक माँ अपनी झोली फैलाकर तुझसे भीख मांगती है। माँ, अपने ससुराल की इज्जत बचा ले। क्या आप हम पर विश्वास करेंगे? क्या हम जो कहेंगे वो आप करेंगे?
रुक जाइए आप लोग। आप लोग शांत हो जाइए। महाराज काल कहाँ है? कहाँ छुपा रखा उसे? निकालिए। हाँ निकालिए, बाहर निकालिए उन्हें। ये रहे आपके गुनहगार। इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इससे पहले ये बताइए, इन्हें सजा देने का अधिकार आप लोगों को किसने दिया? कानून ने, संविधान ने या इनकी पत्नी ने? ये हक किसने दिया कि आप लोग यहाँ आए, खुद ही फैसले और खुद ही सजा सुनाए? भारतीय संविधान के अंतर्गत आप सबने कानून तोड़ा, आप सब मुजरिम हैं। अब आप बताइए क्या किया जाए? अदालत में आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाए या फिर यही सजा दी जाए? आग के बदले आग का उसूल दुनिया को अंधा बना देता है। तो तुम क्या चाहती हो? हम अन्याय देख के चुप बैठे रहे? महाराज काल ने जो कुछ भी किया है उन्हें उसके लिए दुख है, और आज वह यहाँ आप सबके सामने अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे। हम आप सबसे तहे दिल से माफी मांगना चाहते हैं, और अब भी आपका मन नहीं भरा तो आप हमें जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। आपने दादू को कहीं देखा क्या? जी नहीं। लीला, दादू को कहीं देखा आपने? कहाँ गई दादू? रानी, क्या हुआ रानी? राजा, हम दादू को ही दवाइयाँ देने घर गए थे, लेकिन दादू घर में नहीं और कहीं नहीं मिल रही। हम कब से ढूंढ रहे हैं दादू को, पता नहीं कहाँ चली गई। कि तुम्हारी जिद की वजह से रानी और उसकी दादू अचानक। मैं जानता हूं उनके साथ क्या हुआ होगा। इस सब के पीछे जरूर महाराज काल का हाथ है। लेकिन महाराज काल राजा, क्या किया आपने उनके साथ? बोलिए। राजा, राजा छोड़ो। क्या किया आपने दादू के साथ? आप चुप क्यों हैं? बोलिए। राजा, राजा बेटा, क्या कर रहे हो? दादू आप? आप कहाँ चली गई थी? आप जानती हैं मैं आपकी कितनी चिंता हो रही थी। हम बिल्कुल ठीक है। और राजा, तुम्हें क्या हो रहा है? जो देवता जैसे आदमी पर इल्जाम लगा रहे हो। इन्होंने हमें बचाया है। अगर ये नहीं बचाते तो आज तुम्हारी दादू तुम्हारे साथ नहीं होती। और उस हालत में हमें अपने घर का पता याद नहीं हो रहा था, तो ये हमें यहाँ ले आए। हमें होश आया ही था कि तुम लोग यहाँ आ गए। महाराज काल, हम नहीं जानते हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे। हमें परिवार है। परिवार वाले जब एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं उसे फर्ज कहते हैं। कल तुमने अपना फर्ज निभाया था, आज हम निभा रहे हैं। महाराज, आपने सुना? नए कानून के अंतर्गत आमेर कोर्ट की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। क्या? अब इस क्षेत्र से मात्र महिलाएं ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकती हैं। महाराज, अगर आपको इस जगह पर राज करना है तो कोई नया मोहरा ढूंढना होगा। आपके परिवार में अगर कोई औरत चुनाव लड़े और जीते तो सीट और सत्ता दोनों इस घर में रहेगी। पर ऐसी कौन सी औरत है जो हमारे दिखाए नक्शे कदम पर चले, हमारे लिए चुनाव लड़ सके? ऐसा कौन है? रानी, रानी, रानी का दिल हम जीतेंगे, और ऐसे जीतेंगे कि वो खुद
अपनी मर्जी से हमारी पार्टी में शामिल हो जाए और हमारी कठपुतली बन जाए। कहाँ रह गया राजा? अभी तक आया क्यों नहीं? आ गया। कितनी देर? महाराज कल आप? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? नहीं, वो ये मतलब नहीं। हमने जो किया है उसे बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन अब एक नई शुरुआत जरूर कर सकते हैं। हम भी किन बातों में लग गए, जिस काम के लिए आए थे उसको तो भूल ही गए। ये लो तुम्हारी किताबें। राजा घर पे नहीं था इसलिए हम ले आए। जी, आप हमारी किताबें खुद लेकर आए? हमारा मतलब? हमें किताबों से लगाव तो नहीं है, लेकिन किताब पढ़ने वालों से तो है। रानी, एक और बात, मना मत करना। हम ये पहरेदार यहाँ छोड़ के जा रहे हैं तुम्हारे लिए। हरिप्रसाद जी, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे दादू के साथ जो हुआ वो दोबारा ना हो इसलिए। वो क्या है ना कि तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो और हम कीमती चीजों को महफूज रखना चाहते हैं। बाहर के लोगों से महफूज रखने के लिए तो अपने पहरेदार रख दिया, पर अगर खतरा घर में किसी से हो तो?